अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 23 फरवरी, मंडे का दिन है। तो आज मैं आया अपने इस जगह पर जहाँ पर मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेरी नज़र पड़ी इस मॉर्निंग ग्लोरी के पहले सीज़न के फ्लावर पर, और इसकी वाइन देखें, ये यहाँ से चढ़ती हुई ऊपर यहाँ तक आ गई है और कंटिन्यूस इसमें कलियाँ बन चुकी हैं। और पहला फूल जो है वो इसने आज जो है वो खिला दिया है, और दूसरा भी इंशाल्लाह कल परसों के लिए तैयार है। यहाँ पर एक अच्छी कली बनी हुई है, तो उम्मीद है अब ये फ्लावरिंग इसकी रुकेगी नहीं, पूरा साल जो है वो ये करेगी। और ये देखें, इसने भी अभी जो है वो कलियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। ये है हॉली हॉक्स। तो ये है आज की इन्फॉर्मेशन। तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये अपने गुलाब, ये फेड हो गया है गुलाब। ये कुछ दिन पहले खिला था, और जो गर्मी अब बढ़ रही है तो गुलाब एक दो दिनों के बाद जो है वो ये देखें, ये इसकी पत्तियां कर्ल होना शुरू हुई हैं। बहुत खूबसूरत खुशबू देने वाला फूल है, देसी गुलाब है ये। और दूसरी भी कलियां इसके ऊपर बहुत सारी देखें आ रही हैं, बहुत कलियां हैं इसके ऊपर। मैंने इतनी कलियां अपने गुलाब में कभी नहीं देखी है। देखें, बहुत प्यारी इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये देखें, ये क्राइसेंथेमम, ये एनुअल क्राइसेंथेमम है। और ये है कॉस्मोस, और इसमें भी कली खिलने को तैयार है। और इधर मेरे पास ये है एक स्टॉक, मैंने काफ़ी सारे बीज लगाए थे लेकिन नहीं उग सके। ये भी मॉर्निंग ग्लोरी देखें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर भी ये मैंने किसी में भी अभी बीज नहीं लगाए थे, ये चूँकि यहाँ पर पहले ही बेल लगी हुई थी, तो उनमें से जो बीज इस क्यारी में गिरे उन्हीं में से ही ये जो है वो जर्मिनेट हो गए थे खुद ब खुद। तो देखें, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इसमें मॉर्निंग ग्लोरी उग रही है, खुद ही उग रही है। और यहाँ पर देखें साइप्रस वाइन भी बहुत सारी उग रही। मैंने जो इस तरफ आ गई थी उनको तोड़ दिया था, बहुत सारी थी। जो साइडों में थी सिर्फ उन्हें रहने दिया, वो भी बहुत सारी हैं। तो अभी मैंने इनको चढ़ाना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर भी कलियां आ रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनके ऊपर फूल भी देखे थे, उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक और मॉर्निंग ग्लोरी देखें, वो भी आधी चढ़ गई है इधर। और ये मैंने इस बार थोड़ा सा अलग से बनाया है सिस्टम के, अलग अलग कलर्स के हिसाब से मैं जो है वो मॉर्निंग ग्लोरी को चढ़ाऊँगा, ताकि कलर जो है वो अलग और सीड जो है वो भी अलग तरह से कलेक्ट किए जा सकें। तो ये देखें, ये है मेरी बटरफ्लाई पी जो पिछले साल की लगी हुई है। अभी बहुत सारे मैंने इसके ऊपर से बीज निकाल लिए हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बीज बन रहे हैं, तो मैंने इसको काटा नहीं है, छोड़ दिया है। ये देखें, अभी बहुत सारे इसमें कच्चे भी हैं, ये देखें। और बहुत सारे इसमें पके हुए भी हैं जो मैं अभी निकाल दूंगा। और सारे बीज लेने के बाद जो है वो मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, ताकि दोबारा से नई ग्रोथ पकड़ सके। ये देखें, ये है कनेर, और इसमें बहुत सारे जो है वो ये देखें आ चुके हैं। इसको पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर दिया है, तो आज मैं इसके ऊपर स्प्रे भी करने वाला हूँ। तो इस क्यारी की ये हालत है। इसमें ये है बोगनविला, ये इसमें फुटाव आ रहा है बहुत खूबसूरत से। और ये देखें, मुझे इसका फूल देखने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह मुझे इस दफ़ा इसका फूल देखने को मिलेगा। और ये देखें, ये भी पिछले साल की जो है वो लगी हुई है। ये देखें, बहुत इसका मोटा तना हुआ था, वहाँ तक ये फैल गई थी। तो फिर मैंने इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लिया है, और अब दोबारा से इसने जो है वो नई ग्रोथ पकड़ ली है। अब इसको इसी तरह से यहाँ पर मैं ये रस्सियाँ लगाऊंगा और हर किसी को अलग अलग लगा दूंगा। तो ये भी देखें, इसमें भी शायद बीज गिर गया, ये तो अगले साल का बीज गिरा हुआ है, और ये यहाँ तक उग के आ गया था खुद ही। और ये मैंने ट्रांसप्लांट किया था आइस प्लांट, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ था इस बीच में और ग्रोथ नहीं पकड़ रहा था। तो मेरे ने कुछ जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिए हैं अलग अलग जगहों पर, और कुछ लगे हुए भी हैं। ये देख, जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो जिनको धूप लग रही थी उनको छोड़कर, जिनको धूप नहीं लग रही थी, मैंने अलग जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो उम्मीद है इनके ऊपर भी मुझे फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं फूल। इसमें जो है वो बहुत सारे कैलेंडुला लगे हुए हैं जो कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहे हैं। जैसे ही फरवरी शुरू हुई है तो इन्होंने जो है वो फ्लावरिंग शुरू कर दी है। ये देखें, रोज़ की बुनियाद पर इसमें नए फूल खिलते हैं, और पुरानों को मैंने छोड़ दिया है बीज के लिए। मैंने इस बार, क्योंकि मेरा पहली बार ये एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये चल रहे हैं वैसे ही चलने दूँ। अगली बार मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा इनके ऊपर। इस बार मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जैसे ये बड़े खुद हो रहे हैं, फूल दे रहे हैं, ये देखें,
खूबसूरत ये बीज बनाने के अमल में भी हैं। मुझे पता है जब ये बीज बनाते हैं तो फिर फ्लावरिंग रोक देते हैं, लेकिन वैसे भी अगले महीने भी मार्च आने ही वाली है, तो हो सकता है उसके बाद फूल ना ही दें। तो बीज तो मेरे पास आ जाएँ कम से कम, इस उम्मीद के साथ मैंने उनको छोड़ दिया है। और ये देखें, मुझे बहुत शौक़ था कॉस्मोस के फूल देखने का। तो अगर मैं दिखाऊं कि ये वाला जो प्लांट है ये करीब 2 से ढाई फीट या हो सकता है 3 फीट ऊंचा हो गया है। उसके बाद इनके ऊपर जो है वो कलियां बनी और अब ये फ्लावरिंग जो है वो अब खिलने के लिए तैयार है। कली बन चुकी है और ढेरों इसमें कलियां भी बनी हुई हैं, बहुत सारी। इधर भी मैं देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैंने काफ़ी इंतज़ार किया है और ये पूरा फरवरी इसने कुछ नहीं दिखाया, अब जाकर इसमें कली। मैंने अभी तक एक फूल भी नहीं देखा। तो और मुझे कैलेंडुला के इस तरह के कलर भी बहुत पसंद आ रहे हैं। ये देखिए बीच में बिल्कुल काला और शेड बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और ये देखें, ये भी कैलेंडुला के बहुत अच्छे कलर हैं, हल्के से ऑरेंज से। ये देखें, ये पीला हट में है और ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का भी है। इसमें डबल शेड हैं, बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये आतिफ भाई की डील से मुझे मिले हैं, बहुत खूबसूरत फूल। और ये देखें, इधर भी गुलाब मैंने लगाया हुआ है और इसमें भी अच्छी अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं, फुटाव आ रहा है, बहुत खूबसूरत। इधर के जो देखें हॉलीहॉक्स बहुत छोटे 1 फुट के, और ये भी बहुत छोटा है। और उस तरफ देखें तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और एक में तो 2 में कलियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। और ये एक शायद टमाटर का प्लांट है जो खुद ही उग चुका है। मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने कहा देखें, मेरे पास जो भी पौधे ऐसे ही उग रहे हैं मैंने उनको अभी तक छोड़ दिया है, तब तक के मैं देख नहीं लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैं नया हूँ इस गार्डनिंग में और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें, बहुत बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं इसके ऊपर। ये है सिनेरेरिया के, बहुत खूबसूरत बड़े। देखें, मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा पत्ता है इसका। और ये में एक गुलाबीपन मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये देखें। तो ये है, नीचे गुलाब लगा हुआ है और धूप कम मिलने की वजह से इसने बहुत अच्छा जो है वो फूल भी देखें नहीं खिलाया है। इसका कलर भी बहुत डिम आ रहा है क्योंकि इस पौधे को दूसरा भी नज़र आ रहा है। ओह वाह! और इसका तो कलर बहुत अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या देसी गुलाब है, आप मुझे बताएं। वहाँ पर देखें तो वो बहुत तेज़ जैसे गुलाब होता है वो वाला है, और यहाँ पर एक ही प्लांट में मुझे 2 कलर के फूल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बहुत अजीब लग रहा है। मैंने क्योंकि पहली बार उगाया है गुलाब, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये देसी गुलाब है तो ये देसी ही, लेकिन इस तरह के कलर क्यों आ रहे हैं। और इसकी एक स्टेम देखें, यहाँ से निकल के यहाँ से धूप ले रही है, जबकि ये अपनी क्यारी से बहुत जो है वो अलग निकल चुकी है। लेकिन मैंने इसको जानबूझकर ऐसा ही छोड़ दिया है ताकि नीचे वाले क्योंकि ये पत्तों में घिरा हुआ है सारा गुलाब, ताकि उसको धूप मिल सके, खाना मिल सके। और जब तक ये जो सिनेरेरिया का सीज़न ख़त्म हो या इस एनुअल क्रिसैंथेमम का, तब जाकर मैं इसको शायद कट करूं, देखूंगा कि किस तरह से मैं कर सकता हूं। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और ये देखें, इस पे कितने सारे ऊपर कलियां बनी हुई हैं, बहुत सारी, और हर स्टेम पर भी मुझे कली नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत मुझे ये लग रहा है। एक वहाँ पर भी है और इन्होंने मुझे खुश कर दिया है। ये देखें, ये फूल बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है, बहुत ही प्यारा फूल है ये, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे लग रहा है, और ये वाला एक कलर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मुझे बहुत हल्का कलर और बहुत ज़बरदस्त, ये पीला इस कैमरे में नज़र आ रहा है, वैसे ये बहुत हल्का कलर है। और बहुत सारे कलर, कोई छोटा फूल, कोई बड़ा, बहुत ज़बरदस्त। और ये जब बीज बनाने पे आ रहे हैं तो शायद वज़न की वजह से ये देखें, जैसे ही ये पानी लेते हैं बीज बनाने के लिए तो बहुत झुक के गिर रहे हैं, ये देखें। और आपने मुझे बताना है कि ये किस चीज़ का प्लांट है, क्योंकि मुझे लगता है ये थाइमोफिला है। मैंने इसके बीज लगाए थे और नहीं उगे थे, और अब ये जाकर उगे हैं और उनमें कलियां भी बहुत छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन अभी तक एक फूल भी मैंने नहीं देखा। अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये वाला प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा उग रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा। इसमें जो है वो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर भी है, ये देखें, इसमें इस तरह के फूल लगते हैं, फिर एक डोडी बन जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बहुत सारे उखाड़े हैं ये, फिर भी मेरे पास उग जाते हैं। ये देखें, ये एक बन जाती है जैसे बलून वाइन का, जैसे ये कोई पौधा हो, इस तरह का ये लगता है तो खूबसूरत, लेकिन इतना फैलता है कि दूसरों को जो है वो रोशनी ही नहीं देता। लेकिन इस तरफ जो ये एक है, मैंने इसको छोड़ा हुआ है, छोड़ दिया है। और ये देखें,
मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस पे कुछ अलग ही कलर के फूल आएँ देखें, क्योंकि इसमें बहुत लालपन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैंने जो है वो ये ट्रांसप्लांट किए हैं अपने आइस प्लांट को, ये देखें, क्योंकि बीच में ये इस तरफ घने घने लगे हुए थे तो ये बढ़ ही नहीं रहे थे, बस ऐसे जो है वो ये लंबे लंबे निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको इधर ट्रांसप्लांट करता हूँ ताकि ये इसको धूप अच्छी मिले और बढ़े। जैसे मैंने यहाँ पर एक किया तो ये देखो गुथा हुआ हो गया, हर तरफ इसकी पत्तियाँ निकल आई। तो पहली बार मैंने यही किया था क्योंकि बीच में लगा हुआ था, तो मैंने देखा मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, फिर मैं दूसरों को भी ऐसे ही कर दूँगा। तो फिर रिज़ल्ट मुझे इसका बहुत अच्छा आया। एक यहाँ पर मैंने लगाया देखें, तो इसका भी रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आया, ये देखें। बाकी चूँकि ये भी मैंने लगाए हैं, इनको भी पानी लगाऊंगा। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको। इधर मैंने बीज लगाए थे जो मेरे पास पिछले साल के बच गए थे, वो सारे ही मैंने पैकेट से निकाल कर इस तरफ लगा दिए। मैंने कहा देखूं इनमें से और कौन कौन से कलर निकल सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी, साइप्रस वाइन के जो मुझे आतिफ भाई से मिले थे, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त। और इसमें मैंने 4 प्लांट जो बीज हैं वो लगाए थे गुलियाबासी के, लेकिन इसमें से एक ही पौधा जर्मिनेट हो पाया है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके फूल जो हैं वो या तो पीले होंगे या सफ़ेद होंगे। देखें ये हरा है इसमें ज़्यादा पर। और इसमें ये मैंने गुले कलगा के भी बीज लगाए थे, वो भी अच्छी तरह से निकल चुके हैं इसमें। और इसमें मैंने और भी बहुत सारे बीज लगाए थे लेकिन वो अभी तक नहीं निकले हैं, तो मुझे उम्मीद है शायद वो निकलें, गर्मी बढ़े तब निकलें, पता नहीं। और यहाँ पर देखें ये मैंने लगाया था कैलेंडुला के बीज, और इसमें मैंने लगाए थे ये गेंदे के बीज। उम्मीद तो थी कि इंशाल्लाह ये बड़े जल्दी हो जाएंगे, और हो भी गए। वहाँ पर जो मैंने लगाई थी उसके 1 महीने के बाद तकरीबन यहाँ पर लगाए थे, लेकिन आज मुझे फूल देखने को मिल गए हैं। देखें आज ये सारे ही फूल आज ही खिले हैं, ये देखें अभी खिल रहे हैं, ये देखें, ये देखें ये भी खिल रहा है। और भी इनमें कलियाँ भरी हुई हैं, लेकिन मुझे शौक़ है कि मेरे पास गेंदे के मुझे फूल यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से चल तो रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये चल रहे हैं, लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनके ऊपर फूल आए, मैं फूल देखूँ और उनके बीज कलेक्ट करूँ, फिर इनका सीज़न ऑफ हो। अब ये दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने देखें आइस प्लांट का एक पौधा लगा दिया है, इसकी यहाँ से ईंट हटा दी है। मैंने अलग अलग जगहों पर जानबूझकर लगाए हैं ताकि मुझे रिज़ल्ट मिल सके। देखूँ मैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। यहाँ पर भी मैंने एक आइस प्लांट लगाया, लेकिन इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही, पानी खुश्क हो चुका है। आज मैं इसको पानी लगाऊंगा। ये देखें मिट्टी जो है वो खुश्क हो चुकी है, ये इसको पानी लगाना है। और इनको मैंने थोड़ा सा, ये देखें जिनको धूप नहीं मिली वो नीचे ही रह गए, हालांकि मैंने ये सारे एक ही दिन लगाए हैं। ये देखें ये गेंदा कितना बड़ा हो चुका है वहाँ पर भी, और जिनको अच्छी धूप नहीं मिली वो छोटे ही रह गए, ये देखें। और एक यहाँ बीच में भी है ये गेंदा, उम्मीद है कि ये बड़े होंगे। इनकी मैंने थोड़ा सा इनको देखें, इनको कैलेंडुला को बांध दिया ताकि इनको थोड़ा सा धूप दे सकें, जगह छोड़ें तो उनको भी धूप मिले। और ये मैंने यहाँ पर बीज लगाए थे, इसके ऊपर भी कीड़े आना शुरू हो चुके हैं। फूल ही नहीं आए अभी तक, इनके ऊपर कीड़े भी आना शुरू हो गए, मौसम चेंज हो चुका है इसलिए। और यहाँ पर देखें इधर ये लोकल जो दुकान थी जो सेल कर रही थी निम्को, तो वहाँ से मैंने सनफ्लावर के बीज लिए जो आमतौर पर खाने के लिए ही लोग लेते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत इसमें ये देखें बीज लगा दिए थे, छोड़ दिए थे, और कितने बहुत सारे इसमें जो है वो पौधे भी निकल आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनमें फूल लगेगा। ये है सनफ्लावर, छोटा जो सनफ्लावर होता है इसका बीज, तो फूल इतना साइज़ का शायद हो, ये बहुत बड़ा वाला का मालूम नहीं है। और इसमें भी मैंने देखे, ये देखें बहुत सारी जो है वो इसमें मैंने बीज लगा दिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बीज थे तो मैंने लालच में बहुत सारे बीज, आप देखें लाइन से इतने भरे भरे जो है वो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। साइप्रस वाइन बहुत ज़बरदस्त, ये देखें साइप्रस वाइन हर जगह पर उगी हुई है। तो ये देखें मैंने एक्सपेरिमेंट ही किया था ये अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक यहाँ पर देखें मैंने ये आइस प्लांट लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है, ये देखें, और भी जगह है, ये देखें। तो ये शायद लग चुके हैं, इनके ऊपर इनमें नमी है इसलिए ये लग चुके हैं। और ये अपडेट है, इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि इनमें फूल लगे, मुझे अच्छा लगेगा।
तो आज की इतनी ही वीडियो है। ये देखें, यहाँ से व्यू देखें, बहुत खूबसूरत। और ये वाली देखें, इसने मुझे बहुत कम फूल दिए हैं, मुझे शायद 1 या 2 फूल दिए हैं। इसकी देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे इसकी कटिंग करनी चाहिए इस सीज़न या इसको छोड़ देना चाहिए, अभी समझ नहीं आ रही। ये वाइन बहुत बड़ी भी हो चुकी है, लेकिन इसने पूरा साल फूल ही नहीं दिया, जबकि ये मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा फूल देती है। अब इसकी एक दूसरी स्टेम है, ये जो यहाँ से दूसरे नोट एरिया से निकल रही है, यहाँ तक आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ूँ और इसको यहाँ से कट करूँ ताकि ये सारी हट जाए, फिर ये बढ़कर नए फूल दे, या इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, इसमें फुटाव आएगा। और फुटाव तो आ रहा है, मुझे छोटे छोटे यहाँ से देखें तो ये नज़र भी आ रहा है, फुटाव तो आ रहा है। मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसका मैं करूँ तो क्या करूँ, आप सजेस्ट करें। यहाँ से भी फुटाव आ रहा है, तो मुझे इसको शायद छोड़ देना चाहिए, देखना चाहिए। अभी मैं इसको रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और मुझे इस बार इस जो है वो सदाबहार ने भी बहुत खुश किया। देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स क्यारी में भरे हुए हैं। इरादा तो मेरा है इनको ट्रांसप्लांट करने का, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, मैंने कभी ट्रांसप्लांट नहीं किया। मेरा इरादा है कि इनको यहाँ से यहाँ इसमें कुछ शिफ्ट करूँगा, या मैं इनके बीज जो अभी बन रहे हैं उनको, ये देखें, उनको इसमें छोड़ूं, क्या करूं, देखता हूं। इसमें भी देखें मॉर्निंग ग्लोरी हर जगह पर निकलना शुरू हो गई है, बीज लगे हुए थे, क्यारी में पड़े हुए थे। तो इंशाल्लाह अगली अपडेट देंगे कुछ दिनों के बाद।